ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीष्ठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्मामि मुनीश्वरं मुमास्मामि मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें आश्रमों का वर्णन किया गया है। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण कैसे हैं, कौन कौन से हैं। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। हाँ, अनुष्का बताइए। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निर्णय, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात करना ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। प्रदोष किसे कहते हैं? प्रदोष किसे कहते हैं? हाँ चलो बताओ बेटा। कोई पुरुष मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान का उपदेश करता हो तो मुख से कुछ ना कहकर हृदय में उससे ईर्ष्या रखना प्रदोष है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना, कि कोई उपदेश करता, अरे इसको क्या आता है, इनका तो क्या प्रवचन सुनना है ना, इस प्रकार की कोई ईर्ष्या रखे उसको प्रदोष कहते हैं। मात्सर्य किसे कहते, निन्नव किसे कहते हैं? निन्नव किसे कहते हैं? हाँ आयुषी बताइए, निन्नव किसे कहते हैं? अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी किसी के पूछने पर यह कह देना कि मैं नहीं जानता, उसे नन्य कहते हैं। उसको निन्नव कहते हैं। अपने को पूछा है, मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है, जबकि आता है उसको, ताकि मेरे से ये ज़्यादा ज्ञानवान नहीं हो जाए, मेरे से ज़्यादा इसके मार्क्स नहीं हो जाए, इस प्रकार का भाव रखना वो ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय का कारण है। आपके ज्ञान में भी कैसा है, आवरण आ जाएगा। ज्ञान के मामले में बेटा बहुत उदार होना चाहिए, बिल्कुल ना। जिस समय जो भी, मैंने तो सोच रखा है 12 बजे रात को भी मेरे से धर्म का कोई पूछने आएगा तो मैं बताऊंगी उसको। तो ज्ञान के मामले में, क्योंकि कहा है ना कि मेहंदी जो लगाता है उसके हाथ अवश्य लाल होते हैं। उस प्रकार तुम ज्ञान को जितना बांटोगे, जितना बढ़ाओगे, उतना तुम्हारा, देखो 3 चीज़ें हैं, ज्ञान, नींद और भूख। हाँ बराबर। और नींद को कैसा है, अब पहले 7 घंटे सोते थे, अब 8 घंटे सोते तो 8 घंटे की आदत हो जाएगी। नींद को भी जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा, और भूख को भी है ना, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। हम अपनी एक लिमिट रखेंगे कि हम 2 चपाती खाएंगे या 3 चपाती खाएंगे, या जो भी है हमारी लिमिट रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अपना कैसा है, सब खूब बांटना ज्ञान, जितना बांटोगे कैसा उतना अपना ज्ञान खिलेगा, उतना हमारे ज्ञान से आवरण हटेगा। अब आगे अपन कहते हैं मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं? ये याद होना चाहिए बेटा, है ना, जो 6 कारण बताए ना ज्ञानावर्णी के, तो वो कैसे हैं, याद होना। मात्सर्य, अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी दूसरों को इसलिए नहीं देना कि वे ज़्यादा जान जाएंगे, फिर वे तो कैसे मेरे बराबर हो जाएं, किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना, है ना। और जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, ज्ञान का अभिमान बेटा किसको होता है, ज्ञानियों को होता है कि अज्ञानियों को?
और यहाँ ये कहते हैं सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान नहीं होना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी कैसा है, किसी को बताना नहीं। तो आप लोग को भी आता हो ना बेटा, तुम लोग को कभी टाइम मिले ना तो कुछ जूनियर्स बच्चियाँ अपने आई है ना, इनको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो जिनकी इंग्लिश अच्छी हो ना तो उनको लेके के ना 1-2 पेज रोज उनको बैठ के ना पढ़ा दिया करो। ज्ञान दान से आपके ज्ञान पर से आवरण हटेगा और ज्ञान दान के साथ सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। अपने को कभी टाइम मिले ना तो खुद ही वॉलेंट्री होकर बोल देना, हाँ चलो आप लोग को किसी को इंग्लिश पढ़ना है ना, तो फिर उनको कैसा है पढ़ाना। अपने सेंचुरी में भी कुछ 1-2 गर्ल्स ऐसी हैं बेटा जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पढ़ाना उन लोग को, है ना। अब कहते अंतराय, किसी के ज्ञानाभास में किसे विघ्न डालना। अब ये यहाँ डॉर्मेट्री में पढ़ रहे हैं, जा के जोर जोर से बातें करना, है ना। और कैसा है ईर्ष्या के वश किसी के पेज फाड़ देना, किसी की बुक्स छुपा देना, तो ये सब कैसे होते हैं? ये ज्ञान अभ्यास में विघ्न डाला कि ये पढ़े नहीं और उसको खुद भी नहीं पढ़ना, चलो अपन खेलेंगे, उसको भी मस्ती में लगा देना। ये सब कैसे हैं? छल कपट के परिणाम हैं। तो इससे कैसा है आपके भी ज्ञान में कैसा है अंतराय आएगा। आप जिस समय पढ़ना चाहोगे उस समय आपको भी ऐसा माहौल मिलेगा कि आपको कैसे वहाँ पर बहुत बातें करने वाले होंगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपके भी ज्ञान में कैसा है अंतराय आएगा। आप पढ़ रहे हो और अचानक आपका कल पेपर है और लाइट चली गई, तो क्या होगा? ये अंतराय आपको आएगा बिल्कुल, क्योंकि आपने किसी में अंतराय डाला है ना, तो इसलिए आपका भी कैसा है अंतराय आएगा बिल्कुल। अब यहाँ कहते आसादन, सम्यक ज्ञान का आदर न करते हुए उनके उपदेश देने वालों को रोक देना, वो आसादन है बिल्कुल ना। सम्यक ज्ञान का है ना, जिनको ज्ञानी धर्मात्माओं का आदर नहीं करना, उनके उपदेश होता हो तो कैसा है रोक देना, अरे इनका उपदेश नहीं होना चाहिए, गद्दी पर से उनको उठा देना, ऐसा भी होता है बिल्कुल, हाँ है ना। तो बिल्कुल तो इस प्रकार से कैसा है सम्यक ज्ञान का आदर न होते हुए उनके उपदेश देने वालों को कैसा है रोक देना, है ना, गद्दी पर से उठा देना, है ना। उपघात, और अब कहते उपघात, उपघात किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान को दोष लगाना। उसका ज्ञान सच्चा है, उसका नॉलेज सच्चा है, उसको शास्त्र का अच्छा ज्ञान है ना, फिर भी कैसे अरे कोई आप लोग ईर्ष्या के बस उससे कोई पूछने जाए ना, उससे क्या पूछते हो, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसके ज्ञान में कैसा है दोष लगाना। तो ये कैसा है अरे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं, उन्हें क्या आता है, इस प्रकार से दुष्प्रचार करना, वो कैसा है उपघात नाम का दोष है बिल्कुल ना। उससे ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण बहुत ध्यान रखना बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अपने जीवन में। जो भी अपनी ऐसी गलतियाँ होती हो तो अपने नहीं करना, इससे ज्ञानावरणी कर्म का कैसा है बंद होगा बिल्कुल। सूत्र में तत् शब्द क्यों दिया है? सूत्र में तत् शब्द ज्ञान दर्शन के निर्देश के लिए दिया गया है कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के और कौन, इतने तो बेटा बता दिए, 6 कारण तो बता दिए, कौन कौन से 6 हैं? प्रदोष, उपघाती, 6 कारण तो कैसे बता दे। बोले और भी कोई कारण है ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के कारण? तो बोले और भी हैं। तत्वार्थ सूत्र के, है ना, तत्वों के सूत्र के विरुद्ध कथन करना, जिनवाणी में जो लिखा है उसका वैसा अर्थ नहीं करके कैसा है अन्यथा करना। अन्यथा करना कैसा, ये ठीक है ना, कुगुरु कुदेव को भी मानने में कैसा है कोई हर्ज नहीं है, या तत्वों के बारे में जो सूत्र के विरुद्ध कथन करना कि तत्व जो 7 तत्व होते हैं, है ना, उसमें हे गे उपादे, है ना, और पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा मानना, है ना।
आरती करना, ये करना, सब ऐसे तत्व के विरुद्ध कैसा है सब बातें करना, तो उससे कैसा होता है। और तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, जिनवाणी का प्रवचन चल रहा हो उस समय कैसा है ना, ध्यान पूर्वक उसको नहीं सुनना और उपयोग को कैसा है इधर उधर लगाना, उससे भी कैसा है अब आपको जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी, है ना। एक सच्ची घटना बताती हूँ। रिलेशन में थे मेरे और उसको कैंसर हो गया, यंग एज में बेटा कैंसर हो गया। फिर उसको बेंगलोर ले गए और अंत समय ही था, तो हॉस्पिटल में वो थी। तो हॉस्पिटल में थी तो क्या हुआ, अब उस सिस्टर आई, नर्स जो आती ना सिस्टर आई और उसको बोले, मतलब उसको धर्म सुनने की बेटा इतनी इच्छा थी, बोले उस सिस्टर को बोलती तेरे ही धर्म का मुझे कुछ सुना दे, लेकिन कुछ मुझे तू धर्म का सुना। आपको सच्चा धर्म सुनने को नहीं मिलेगा बेटा। अब वो उसको इतनी फुर्सत है सिस्टर को वो तुम्हें धर्म सुनाएगी, उसको तो कई काम करने हैं। तो इस प्रकार से अगर हमने तत्व के सुनने में अरुचि दिखाई, प्रमाद किया, तो हम धर्म सुनने से बेटा वंचित हो जाएंगे। धर्म अपने को कैसा है सुनने को मिलेगा नहीं, बिल्कुल। तो सच्चे ज्ञान में दोष लगाना, तो सूत्र में तत्वों के उपदेश सुनने में अनादर करना, खूब जहाँ जहाँ भी प्रवचन हो, धर्म की बात हो, तो उसमें तो इस भावना से सुनना, अहो इसमें तो मेरा ही हित भाषित हो रहा है ना। अभी यहाँ मैं बैठी हूँ, अगर उपयोग इधर उधर जाएगा मेरा ना, तो कैसा है मुझे कैसा है दोष लगेगा, जिनवाणी की अभिनय का दोष लगेगा। देखो सौधर्मेंद्र होता है ना, कितना वैभव होता है और कितना बलशाली होता है, मतलब पूरे जम्बूद्वीप को एक बॉल की तरह घुमा दे, इतनी उसमें शक्ति होती है, बिल्कुल। और वह समोषण में जब भगवान की वाणी सुनने के लिए जाता है तो बिल्कुल पिल्ले के समान गर्जू होकर सुनता है, एक बात भी नीचे नहीं जाए, सब मैं ग्रहण कर लूँ। तो इस भावना से बेटा जिनवाणी कैसी है सुनने। देखो बैठते तो हो बेटा, है ना, फिजिकल तो आप प्रेजेंट रहते हो, है ना, और मेंटली भी प्रेजेंट रहोगे तो कैसा है उठ के जा तो सकते नहीं हो, तो इसलिए क्यों नहीं मेंटली प्रेजेंट रहकर कैसा है यहाँ पुण्य बांध ले अपन, नहीं तो यही बैठे बैठे बेटा पाप बांध लोगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से तत्वों का उपदेश समझने में आलस्य करना, ठीक है क्लास है 5 मिनट लेट चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। वहाँ पर पीछे बैठते हो ना, अपना प्रवचन वगैरह में वहाँ नीचे पीछे बैठते हो दरवाजे के बाहर, तो पूरी जिनवाणी स्तुति भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता और उठ के चल देते हो। 5 मिनट में बेटा कितना फ़र्क पड़ता है, जिनवाणी का अभिनय नहीं होता है। 5 मिनट में कितना और क्या कर लो कि 5 मिनट में वहाँ से उठ कर पूरी जिनवाणी हो, प्रतिक्रमण पाठ हो, जयकारा हो, फिर अपने को कैसा है वहाँ से उठना चाहिए। तो आलस्य करना, लोभ बुद्धि से शास्त्र बेचना, है ना, शास्त्रों को बेचना तो कैसे लोभ बुद्धि से बेचना, बहुत पैसा कमा लेंगे इस भावना से कैसा है बेचना। बहुश्रुत मान मिथ्या उपदेश देना, बहुत ज्ञान होने, बहुश्रुत ज्ञान मतलब कैसे बहुत ज्ञान होने पर भी कैसा है विपरीत, शास्त्र के विपरीत कैसा है उपदेश देना। पुण्य में धर्म होगा इस प्रकार का कैसा है उपदेश देना। क्या हुआ स्त्री अभिषेक हो जाए तो, है ना, दीपक से आरती उतारने में क्या दोष है, ऐसा उपदेश देना। और कैसा देखो अपन सोचते ना लोग बाग कैसे प्रक्षाल में बिल्कुल ना जल लोटे के लोटे डालते हो, शांति धारा के नाम से बेटा लोटे के लोटे डालते। बेटा 6वें गुणस्थान में जिन्होंने स्नान का त्याग कर दिया है, मुनिराज नहाते अनुष्का नहीं नहाते ना, 6वें गुणस्थान में जिन्होंने स्नान का त्याग कर दिया हो, वो 13वें गुणस्थान में, वो 13वें गुणस्थान की प्रतिमा है ना, लोटे के लोटे डाल रहे हैं, लोटे के लोटे डाल। अपन का तो वही होता है ना जब तीर्थंकर का जन्म होता है। हाँ बस जब भी जन्माभिषेक होता है, बिल्कुल। अभी वहाँ पर होता है ना कितना 5 साल में या 10 साल में कहाँ पर होता है,
गोमटेश्वर में, श्रवण बेलगोला में गन्ने के रस से डाल रहे हैं। एक बार मैंने उसके हल्दी डालते हैं, बताओ है ना। गन्ने का हाँ ये बेटा एक टिपकी भी अगर गन्ने की रस की पड़ जाएगी तो चींटियों की लाइन लग जाती है, चींटियाँ आ जाती है पास में। तो उससे आप कैसे अभिषेक करते हो। एक बार तो चावल का आटा ऊपर से डाला और वो जो कमेंट्स कर रहा था ना, वो बोलता है देखो अब भगवान पाउडर लगा रहे हैं। अब भगवान पाउडर लगाते, भगवान श्रृंगार कुछ नहीं, पैसा और क्या, पैसा इकट्ठा कर पंचामृत अभिषेक बिल्कुल है ना। अपने में तो सिर्फ बेटा प्रक्षालन है, सुबह से एक बार गीले कपड़े से प्रतिमा को कैसा है पोंछ दो बिल्कुल, क्योंकि छठे गुणस्थान में ही नहाते नहीं है तो तुम 13वें गुणस्थान में उसको लोटे कर। कहानी भी आई थी ना कि तो बहुत सारे लोटे भर भर के डाले थे, लेकिन एक कोई मतलब दादी थी, उन्होंने डाली छोटी सी गुड़िया, तो वो पूरी नीचे चलेगी, लेकिन स्त्रियां तो प्रक्षाल ही नहीं करती हैं। हाँ उसने नहीं डाली थी, उसकी लुटिया से अभिषेक किया गया जब सब में यही है कि उसने जो डाल के ना उन्होंने डाला है। अच्छा, अब देखो बेटा अपनी बात को पुष्ट करने के लिए 20 पंथी लोग अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार से कहानियाँ बताते हैं। हाँ तो वो है ना अपनी ऐसी कहानियाँ बता, अपन तो लॉजिक से काम करना ना। अब आप लोग कैसे न्याय पढ़ने वाले हो तो आप हर काम बेटा अपने बुद्धि से काम लेना। बताओ मुनिराज अगर घर में आए और अगर अंगीठी जलती हो, गैस जलती हो तो आहार नहीं लेंगे बेटा, वो लेते हैं नहीं लेते ना। और तुम उन्हीं कैसे है दीपकों से कैसे 1000 से आरती उतारते हो, तो ये कहाँ का लॉजिक है, ये तो लॉजिक है ही नहीं। और अपने यहाँ अग्निकाई जीव हैं बेटा, वो है ना अग्निकाई जीव है, उनकी आयु मात्र 3 दिन रहती है अग्निकाई जीवों की, ज़्यादा इनकी आयुष रहती नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अकाल में शास्त्र पढ़ना, अकाल में मतलब कैसा है ना, काल जैसे शाम के साथ जब संधि काल होता है, संधि काल किसको कहते हैं, हाँ जैसे अब सूर्य डूबने वाला हो तो कुछ तो उजाला होता है कुछ अंधेरा हो जाता है, उसको बोलते हैं संधि काल। तो संधि कालों में किसी शास्त्र नहीं पढ़ना, जो सिद्धांत ग्रंथ है उसका शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि संधि काल में जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। ठीक ना, शाम के बाद कितने जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती ना तो कितने कैसे हैं जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसे संधि काल में शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे और आपका उपयोग नहीं लगेगा, आपका उपयोग नहीं लगेगा तो जिनवाणी का अभिनय होगा ना। इसके कारण कैसा है हाँ अर्थाचार काला, हाँ 8 भेद है ना बेटा, शब्द कालाचार है ना, तो उसमें कालाचार में आता है बेटा, है ना। ये बोलो बेटा, हम भक्ति करते हो ना, भक्ति करते हो है ना, हाँ प्रवचन भी। अब बेटा वो अपने यहाँ क्या है, एक असत्य अनुष्ठान होता है बेटा, है ना। अगर हम आपका लेट रखेंगे तो फिर आप कब आओगे और कब आपकी स्कूल की पढ़ाई होगी, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बेटा अपन रखते हैं बिल्कुल। देखो और ये भी मौसम के अनुसार है ना, अभी अपने सर्दी में तो रात ही हो जाती है ना, अभी गर्मी में तो कैसे 7:30 बजे तक दिन ही रहता है। तो इस प्रकार से है ना वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अपन मैनेज कर लेते हैं बिल्कुल। तो अकाल में शास्त्र पढ़ना, सच्चे आचार्य उपाध्याय साधु के विरुद्ध रहना, जो भावलिंगी संत हैं उनके किसी विरुद्ध होना, तत्वों में श्रद्धा न रखना, तत्वों का चिंतन नहीं करना, सर्वज्ञ भगवान के धर्म शास्त्र के प्रचार में बाधा डालना, है ना। अभी कोई एक लोग ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ कोई धर्म का प्रचार प्रसार हो तो क्या भावना भाते हैं, वो क्या भावना भाते हैं कि अरे अरे बिल्कुल है ना, क्या ज़रूरत है प्रचार करने की, क्या करने की है ज़रूरत है बिल्कुल, है ना। नहीं तुम्हारे शादी ब्याह में खूब प्रचार करने की ज़रूरत है, पैसा लगाने की ज़रूरत है, और धर्म के काम में क्या शिविर लगाना। इस प्रकार से कैसा है
कहते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ भी एक व्यक्ति थे, नाम नहीं मैं आपको बताती, वो बोले कि ये विद्या निकेतन देखना बंद करवा के रहूँगा। करवा लो, हमारी तो 60 बच्चियाँ हैं, सो हो गई, हमें क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ना। और तुमने तो पाप बांध लिया ना। आज धर्म बच्चियाँ पढ़ती है, बिल्कुल, है ना, धर्म बच्चियाँ पढ़ती है, अच्छे संस्कार लेती है, और उसमें तुम ये भावना पाते हो कि देखना ये तो विद्या निकेतन बंद करके रहेंगे। अरे किसकी ताकत है बंद करने का, और बंद होने वाला हो तो होगा, उसमें तुम भी क्या कर सकते हो, बिल्कुल। फिर कभी ऐसी भावना नहीं। खूब मैं तो ऐसा सोचती, एक नहीं ऐसे 4 खुले, क्यों नहीं सब बच्चियाँ पढ़े, बिल्कुल। और अपने यहाँ इसीलिए अपन ये सर्वोदय रखा है बेटा, है ना। बेचारी जैसे कि कोई की परिस्थिति ऐसी हो, है ना, वो क्यों धर्म पढ़ने से वंचित हो, वो भी धर्म पढ़े ना, बिल्कुल, कि पैसे वाले ही धर्म पढ़ेंगे, है? तो इस प्रकार से भावना, बिल्कुल ना, खूब धर्म का प्रचार प्रसार हो, बिल्कुल, हाँ। तो अनुचिंतन, सर्वज्ञ भगवान के धर्म शास्त्र में प्रचार में बाधा डालना, है ना, ज्ञानियों का अपमान करना, तत्व के ज्ञान का अभ्यास को बदलना, मतलब 20 पंथी आमनाएँ को उसमें डाल देना, 13 पंथी आमनाएँ में 20 पंथी अपना अपने यहाँ। तो पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना बेटा, अगर कोई सच्चे मोती में कोई झूठे मोती मिला देगा, पढ़ा होगा ना आपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में, कोई झूठे मोती मिला देगा, लेकिन पारखी उसको परख लेगा, उसको परख कर उसको कैसा है अलग कर देगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार तत्व अभ्यास को बदल देना, ये दर्शनावर्णी कर्म के और कौन कौन से आश्रव के कारण हैं, दर्शनावर्णी कर्माश्रव के और क्या कारण हैं, किसी की आँखें निकाल देना, आँखें फोड़ देना, ये देखे ही नहीं, ब्लाइंड कर देना, बहुत सोना, उससे भी बेटा ये दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। बस अपनी 6 या 7 घंटे नींद सफिशिएंट है, बिल्कुल, और हमारी एज में तो 5 घंटे, बस इससे ज़्यादा सोने की आवश्यकता ही नहीं है, नींद पूरी हो जाती है बेटा। लेकिन मुनिराज तो बेटा अपना कितना सोते हैं आयुषी, पौन घंटा 45 मिनट्स ना, इतना ही सोते हैं। और उसके बीच में अभी उन्होंने अगर करवट ले ली तो फिर वो हाँ उठ जाते। पौन घंटा तो बेटा उत्कृष्ट है उनकी, बिल्कुल सोते ही नहीं। क्यों नहीं सोते हैं, विषय चोर बहु फिरत है। अपन ट्रेन में जा रहे हो और अपने पास कीमती हीरे हो तो अपने को नींद आएगी, कोई चोरी नहीं कर ले। इसलिए उनको कैसा है, विषय चोर विषय कषाय, विषय चोर बहु फिरत है, इसलिए कैसे उतनी ही निद्रा लेते हैं। क्योंकि निद्रा बेटा है ना, निद्रा जो होती है वो कैसे दर्शनावर्ण की प्रकृति होती है ना, दर्शनावर्ण के 9 भेद होते ना, निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रत्यय स्त्यान गंध, 5 भेद होते ना। तो ये दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति, और दर्शनावर्णी कर्म घातिया कर्म है। तो नींद को अच्छी मानना मतलब घातिया कर्म को अच्छी मानना, अच्छा मानना। और तुम घातिया कर्म को अच्छे मानोगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। घातिया कर्म के अभाव में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कैसे निद्रा को अच्छा मानना मतलब घातिया कर्म को अच्छा मानना, बस बिल्कुल। और नींद का क्या, हे आलसी प्रमाद, अब तू भाग, अब तेरा काम नहीं अब मेरा काम है, और उठ के खड़े हो जाओ, बस भाग जाएगी नींद, बिल्कुल, है ना। और प्रॉब्लम कहाँ होती है, वो 5 मिनट उठाने आते और अपन होते यार जरा 5 मिनट और सो ले, वो 5 मिनट सारा बैलेंस बिगाड़ देता है ना। और वो 5 मिनट को 5 घंटों में बदल जाता है। बस वो 5 मिनट जो होते ना, हमको लगता है नहीं और 5 मिनट, तो 5 मिनट सारा बैलेंस आपका बिगाड़ देगा। इसलिए वो 5 मिनट को मैनेज कर लेना है। और अभी 7-8 घंटे सोकर आए और 5 मिनट में कितना फ़र्क पड़ जाता है। अभी रात्रि में है ना इतने सोकर आए हैं और 5 मिनट और सो लेंगे तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो 5 मिनट को कैसा है अपने को मैनेज करना है। तो बहुत अधिक सोना है ना, नास्तिक पने की भावना। 1-2 बार मुझे पूरी रात नहीं नींद आई तो टाइम निकल जाता, नहीं आता, सुबह वैसे ही फ्रेश, बिल्कुल। क्योंकि ये सब मानसिक, अरे आज मुझे नींद नहीं आई तो अब मुझे आलस आ रहा है, ये सब मानसिकता है, बिल्कुल, है ना। और हम बोलते कुछ नहीं, वापस अपने रूटीन में लग जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल।
हाँ, तो ये सब कैसे हम जैसा सोचेंगे ना वैसा बेटा है ना हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो इस प्रकार तत्व के अभ्यास का बदलाव होना है ना, ये भी। और कैसे हैं कुधर्मियों की कैसी है सम्यक दृष्टि जीवों पर कैसे नास्तिक पने की भावना होना। किसने देखे भगवान, किसने देखा आत्मा? किसी ने देखा इसका मतलब तूने देखा है ना, तूने देखा ना। किसने देखे? भगवान तो होते हैं, इसका मतलब तू पूरे विश्व में घूम कर आया है, तूने देख लिया कि भगवान कहीं नहीं होते। तो इस प्रकार आत्मा है ही नहीं ऐसा कहना, तो वो कैसे हैं ये सब नास्तिक पने का कैसा है प्रचार प्रसार करना बिल्कुल। और आत्मा नहीं है तो ये प्रश्न कहाँ से उठा? ये प्रश्न कहाँ से उठा? बिल्कुल गुरुदेव श्री से एक बार कहा था ना कि आंखें खोलते तो सब वस्तुएं दिखाई देती है और आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है, आत्मा तो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। तो अंधेरा भी किसके आश्रय से दिखा है? आत्मा के आश्रय से दिख रहा है। हाँ, ये अंधेरा है ऐसा किसने जाना? आत्मा। बस तो है ना, आत्मा दिख रहा है ना। हाँ? किसने जाना? अंधेरा तो अंधेरे को जानता नहीं है, तूने जाना ना ये अंधेरा है बिल्कुल। हाँ? तो ये कैसा है? तो वो जान रहा है ना, ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। प्रतिपल वो तो झांक रहा है, प्रतिपल अपने दर्शन दे रहा है बिल्कुल। तो इस प्रकार कुधर्मियों की प्रशंसा करना, बिल्कुल मौन रहना। एक कहीं की कोई घटना थी, तो गणेश जी वगैरह का कोई मंदिर बन रहा था, है ना। तो घर में उनकी मम्मी ने बोल दिया देखो अच्छा है मंदिर बन रहा है, किसी को बोल। तो उनके बेटा बहुत धर्मात्मा था, माँ तुमने प्रशंसा क्यों की, मौन क्यों नहीं रहे, क्या ज़रूरत है प्रशंसा का? अभी ये मंदिर बनेगा, लोग अभी मान्यता वालों की लाइन लग जाएगी यहाँ पर। चुप क्यों नहीं रही आप, मौन क्यों नहीं रही, क्यों तुमने प्रशंसा? तो कुधर्मियों की कभी नहीं प्रशंसा उचरे हैं। छड़ाला में आए ना, कुधर्मियों की नहीं प्रशंसा उचरे, बिल्कुल प्रशंसा भी नहीं करना। कहीं जगह जाओ ना, कोई अन्य धर्म का मंदिर हो, अन्य धर्म, चुप, बोलना नहीं बस बिल्कुल। अन्य आपकी फ्रेंड्स कोई भी हो अन्य मत की बिल्कुल, है ना, तो कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, प्रशंसा भी नहीं। अगर प्रशंसा करी ना तो आपका अगले भाव में ऐसे, है ना, जैन धर्म को छोड़कर इसमें कैसा है जन्म हो जाएगा। गुरुदेव जी का उदाहरण अपने सामने है ना, पूर्व में उन्होंने प्रशंसा की, क्या हुआ वस्त्रधारियों सहित भी गुरु हो तो श्वेतांबर में जन्म हो गया बेटा, जहाँ वस्त्रधारी गुरु रहते हैं। तो इसलिए कभी प्रशंसा, मौन रहना बिल्कुल, कभी प्रशंसा करना। कुदेव वो देव है ही नहीं भैया, वो तो काल्पनिक हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुधर्मियों की प्रशंसा नहीं करना। तपस्वी दिगंबर मुनियों को देखकर कैसा है ग्लानि करना, या अन्य मत अपने दिगंबर मुनिराज को देखकर ग्लानि करते हैं ना। जब भी मुनिराज दिखें तो तब ऐसी भावना भाना कि कब ऐसी मेरी दशा हो, कब मेरे हाथ में से पीछे कमंडल हो, कब मैं ऐसे मोक्ष मार्ग में चलूं, है ना। इस प्रकार से भावना भाना चाहिए बिल्कुल। तो ये अपने कैसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रयों के कारण देखे हैं बिल्कुल। अब आगे कहते हैं असाता वेदनी के आश्रयों के कारण कौन कौन से हैं ना, उसकी चर्चा अपन करेंगे। दुख शोक, दुख शोक, तापा क्रंदन, तापा क्रंदन, वध परिदेवनान्यान, न्यात्म, यहाँ तक रहना बेटा, वध परिदेवनान्यात्म, वध परिदेवनान्यात्म, परो भय, वो कंटिन्यू में पढ़ना बेटा, है ना। परो भय इस, हाँ परो भय स्थानान्य, परो भय स्थानान्य, सद्वेधस्य, सद्वेधस्य। चलो पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परो
भय स्थानान्य सद्वैधस्य। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। और दुख शोक ताप क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वैधस्य। चलो पढ़ो। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म इसे परो सुपर फास्ट भय। क्यों चला रहे हो, है ना? अपनी गाड़ी मेल गाड़ी चलने दो, बैलगाड़ी, है ना? दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वैधस्य। हाँ, सद्वैध। चलो हाँ, पढ़ोगी। दुख शोक तापा क्रंदन बंद परिदेव बंधन नहीं बेटा, वध है वो, वध। वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेधस्य, सद्वेधस्य, है ना? रोज बेटा पढ़ा करो, है ना? रोज आयुषी रोज 5 बार बेटा पढ़ लिया करो। देखो अब आज तो आज टाइम ना, पढ़ लेना बेटा। जितने अपने सूत्र पढ़े ना उतने सब सूत्र के साथ एकांत में बैठ के पढ़ोगी ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और पढ़ते भी आ जाएगा, बिल्कुल, है ना? चलिए अब आगे कहते हैं कि अब असाता वेदनी के आश्रय के कारण कौन से हैं। सबसे पहले तो दुख, है ना? दुखी होना। ज्ञानी सो दुखी नाही, दुखी सो ज्ञानी नाही। ज्ञानी लोग कभी कोई भी दुखी होते नहीं हैं, लेकिन दुख, बहुत दुख, जरा सी बात हो लेकिन उसका बहुत दुख मनाना, ना? इतनी सी बीमारी हो और खूब ऐसा थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा हो, बहुत पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा हो, बहुत सिर दर्द कर रहा हो। अभी तो क्या चक्कर आ रहे हैं, अब थर्मामीटर तो है नहीं कि नाप ले कि चक्कर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत दुख और शोक संतप्त होना, अपने इष्ट का वियोग हो जाए ना, अपन उसका अर्थ है एक का बाद में। ताप है ना, ताप और इसका आक्रंदन, संधि विच्छेद करेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ताप और आक्रंदन। पहले पढ़ना, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं ना, फिर नीचे अर्थ देखेंगे। वध, वध मतलब मारना। परिदेवनान्यात्म ना, परिदेवनान्य, तभी एक एक शब्द का अपन अर्थ करेंगे। भय स्थानान्य सद्वेधस्य, सद्वेधस्य मतलब अस्वेधस्य हो जाएगा। तो असाता वेदनी के आश्रय के कारण, है ना? तो असाता वेदनी कर्म का बंध किससे होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर कहते। देखो असाता वेदनी कर्म का बंध होगा तो फिर बाहर में कैसे अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता है, सब मिलेंगी, बिल्कुल। साता वेदनी कर्म के उदय से बाहर में सब अनुकूलताएं मिलती है, और असाता वेदनी कर्म के उदय से कैसे होते हैं, सब बाहर में प्रतिकूलता मिलती है। तो अपने में या दूसरों में, दोनों में विद्यमान, है ना? अपन भी दुखी हो, कोई सामने वाला भी दुखी हो, है ना? तो शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, है ना? ये असाता वेदनी के आश्रय के कारण है। अब यहाँ ये कहते हैं असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण क्या हैं। निज तथा पर के विषय में दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, ये कैसे असाता वेदनी के आश्रय के कारण है। स्थूल रूप से यह सब दुख के ही भेद बताए हैं ना। देखो संयोग मुझे छोड़े ना, ज्ञानी तो क्या विचार करता है, ये संयोग मुझे छोड़े उसके पहले मैं संयोग को छोड़ दूंगा। ये देह मुझे छोड़कर जाए उसके पहले ही मैं देह को छोड़ दूंगा। देह को छोड़ दूंगा का अर्थ आयुषी क्या है कि देह के प्रति जो एकत्व ममत्व बुद्धि है उसको कैसा मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते अब सबसे पहले दुख आया, दुख आया ना, पीड़ा रूप परिणाम विशेष को कैसे हैं, दुख कहते हैं ना। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान होता है ना भाई, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, रोग जनित, है ना, और पीड़ा जन्य, ये सब कैसे हैं, दुख के कारण हैं। तो इस प्रकार देखो हमने किसी का वियोग कराया होगा ना, तो वियोग होता है ना भाई, छोटी उम्र में ही किसी के माता पिता चले जाते हैं बेटा, है ना। तो हमने पूर्व में किसी को, किसी बालक को उसके माता पिता से वियोग कराया होगा ना, तो इसके कारण कैसा है, उसका माता पिता का वियोग होता है। सब जितने भी होते बेटा अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, दूसरा कोई भी कुछ करता नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए देखो होते ना भाई, कबूतर के अंडे वगैरह होते हैं, तो
तो अपन हटा देते हैं वहाँ से। अब उसकी माँ आके वहाँ पर बैठती है, उसको सेती है और अपने उठा के वहाँ से हटा दिए उसको, तो उसको अलग कर दिया ना, माँ बेटे से अलग कर दिया ना। और कोई भी साथ में माँ बेटे रहते हों, ये करते प्रेम से रहते, तो उनको कैसा है अलग अलग कर दिया। तुमने उसका वियोग कराया है, इससे तुमको अपने माता पिता का वियोग होगा, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते। बिल्कुल। तो इस प्रकार से पीड़ा रूप फिर हम खूब रोते हैं, अरे है ना, हमारे मम्मी पापा का वियोग हो गया, सबके मम्मी पापा हैं, हमारे नहीं हैं, है ना। तो भाई पूर्व में तुमने ऐसा कुछ किया होगा, इसके कारण तुम्हारा वियोग हुआ है, बस अब ऐसा काम नहीं करेंगे। अब क्या विचार करना कि अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, मन से तन से वचन से कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सबको मिलाने की कोशिश करेंगे ना, बिछड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब कितने शोक, अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। बिल्कुल है ना, अपने कैसे शोक संतप्त होना है ना, कैसा अपने इष्ट का कहीं वियोग हो जाए तो बहुत शोक संतप्त होना, मम्मी चले जाएं, पापा चले जाएं, भाई चले जाए, बहन चले जाए, दादा चले जाएं, दादी चले जाएं। बिल्कुल अपने कोई इष्ट का वियोग हो जाए है ना, या तो फिर ट्रांसफ़र ही हो जाए है ना, या तुम्हारी बहनें आपस में कैसे छोड़ के जैसे गए ना, तुम्हारे सीनियर्स यहाँ से गए ना, तो कैसे हैं, बहुत शोक संतप्त नहीं होना। ठीक है, पहले पहले साल है ना, मुझे भी रोना आता था, और मुझे अब ये तो सभी जाती है यहाँ से हर साल तो इस प्रकार से शोक संतप्त नहीं होना। बिल्कुल इससे कैसे, ये आर्त रौद्र ध्यान है बेटा, इसका फल कैसा है, अधोगति में गमन है। बिल्कुल तो इसलिए ठीक है, जो आया है उसका वियोग नियम से होगा, जो संयोग मिले हैं नियम से वियोग होगा ना। जब देह का ही वियोग हो जाता है तो देह से संबंधित माता पिता भाई बहन इनका वियोग हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जब देह अपनी नहीं है तो ये अपने कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपने उपकारी का वियोग होने पर बहुत आकुल शोक संतप्त होकर सहानुभूति है ना। अब कितने ताप, लोक में निंदा वगैरह होने पर तीव्र पश्चाताप होना। बिल्कुल लोक में अपनी निंदा हो रही, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया हो, फिर भी लोक में हमारी कैसी है, निंदा हो रही हो, तो कैसा है उसका बहुत पश्चाताप करना। अपन तो सीता जी को याद कर लेना है ना, उसने वो कैसा है पाप नहीं किया था, फिर भी उस पर इल्ज़ाम लगा, फिर भी उस पर क्या हुआ अनुष्का है ना, फिर भी उसमें कैसा इल्ज़ाम लगा और उसको अग्नि परीक्षा कैसी है देनी पड़ी। और अग्नि परीक्षा जब दी तब क्या क्या विचार करके अग्नि में परीक्षा मतलब अग्नि में प्रवेश किया है ना। अगर मैंने है ना किसी पर पुरुष को किंचित मात्र भी स्मरण किया तो हे अग्नि तू मुझे भस्म कर देना। लेकिन वो तो सती थी ना, तो इसलिए कैसे अग्नि परीक्षा हुई और वो अग्नि से बुझ गई, ऊपर से बरसात हो गई और अग्नि सारी बुझ गई, निर्दोष सिद्ध हो गई। लेकिन उसके बाद है ना फिर कैसा है, वो खुद ही चली गई जंगल में ना, आरिका माता के पास। बिल्कुल तो इस प्रकार से कितना छल से रामचंद्र जी ने उसको जंगल में छुड़वाया था ना। बिल्कुल फिर भी उसने रामचंद्र जी का बुरा नहीं सोचा, क्या कहा कि हे रामचंद्र जी, लोक अपवाद के कारण आपने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन लोक अपवाद के कारण आप अपने धर्म को नहीं छोड़ना, धर्म को कैसा है सदा साथ रखना। बिल्कुल तो ताप, लोक में निंदा, कितनी भी निंदा हो बेटा, अपन ने वो अपराध नहीं किया हो फिर भी अपने को कोई इल्ज़ाम, हमारा कैरेक्टर लूज़ नहीं हो लेकिन फिर भी हमारे पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया है ना, तो क्या विचार करना। हमने पूर्व में लगाया था ना कि सीता जी ने पूर्व में आरिका और माता जी को एक लगाया था ना इल्ज़ाम, भाई बहन थे और इल्ज़ाम लगाया था ना, तो क्या हुआ है ना, इसके कारण कैसा है उनका वियोग हुआ। बिल्कुल ना, तो लोक में निंदा वगैरह होने से तीव्र पश्चाताप का होना कैसा है, ताप है। सेठ सुदर्शन ना, सूली कैसी है सिंहासन बन गई, फिर भी उन्होंने राजन का बुरा नहीं सोचा। हे राजन तुमको तो मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ी मांगी राजन ने उससे, लेकिन कर्मों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। जिस कर्म के उदय से मुझे फांसी चढ़ाई है
उसको कैसा मैं छोड़ने, वो कर्मों को तो चुन चुन के मैं नष्ट करूँगा। तो इस प्रकार से कैसा है, लोक निंदा कभी हो भी जाए ना, कोई अपनी निंदा भी करे बेटा, तो क्या विचार करना, अपने अपयशकृति कर्म का उदय है ना। हमने पूर्व में किसी को ऐसा इल्ज़ाम लगाया होगा तो कैसा है, इसलिए हम पर कैसा है ये इल्ज़ाम लग रहा है। बिल्कुल। अब कहते आक्रंदन, पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना, है ना। पश्चाताप से कैसे रोना, ये आंसू कैसे हैं, बहुत कीमती हैं, है ना, इसको बहाना नहीं, एक बात। और दूसरी बात, ये आंसू आंखों में ठहरेंगे ही नहीं, वो खुद ब खुद बह जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो पश्चाताप से कैसे, अपने आप पश्चाताप नहीं, अपने आप तो प्रायश्चित है बेटा, है ना। अपने जैन धर्म में क्या है, पश्चाताप नहीं है, हाँ पश्चाताप नहीं, अपने आप तो प्रायश्चित है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो प्रायश्चित है वो, बिल्कुल, है ना। और फिर कहते हैं किसी के प्राणों का कैसा है वध करना, भाव प्राण और किसी द्रव्य प्राण, है ना। अप्रिय वचन बोलना भी एक प्रकार की बेटा हिंसा है। आपने उसको अप्रिय वचन बोला, उसका मन खेद खिन्न हो गया ना, उसके भाव प्राण का घात हुआ, अपने भी, हाँ सामने वाले के भी। परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनकर सुनने वालों के हृदय में दया उत्पन्न हो जावे, बात बात पे कैसे सहानुभूति, है ना, ऐसी अपनी बात को प्रस्तुत करना गुरुओं के सामने कि कैसे सामने वाले को हमसे कैसी है सहानुभूति हो जाए, बिल्कुल। अब हमको तो मालूम है, अब इतने साल हो गए ना आप लोग के साथ कि इसमें कितना परसेंट सच है और कितना परसेंट झूठ है ना, पहचान लेते हैं हम, बिल्कुल। तो अत्यंत दुखी होकर कैसा है, काम इतना सा हो लेकिन खूब दहाड़ मार मार के रोना और ये बताना कि मुझे इतनी तकलीफ़ है, ये है वो है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से रुदन करना, इसको परिदेवन कहते हैं। बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू सुना है ना, तो मगरमच्छ के कैसे हैं आंसू होते हैं। सहानुभूति, दूसरों के मन में कैसी दया उत्पन्न हो अपने लिए, बिल्कुल। असाता वेदनी कर्म का आश्रय किससे होता है, स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है, स्वयं भी दुखी हो और अपने निमित्त से कैसे हैं दूसरे भी दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए है ना ऐसा कोई कार्य नहीं करना, बिल्कुल। अब कहते हैं जैन साधुओं को केशलोच करना। देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनना। जैन साधुओं को केशलोच करना, आतापन योगादि करना, दूसरों को भी वैसा उपदेश देना, क्या ये क्रिया उचित है? स्वयं केशलूच करते हैं, बाल उखाड़ते हैं, उसमें स्वयं को भी कैसी है पीड़ा होती है ना, और दूसरों को भी कि तुम भी कैसा है। जो आते हैं ना बेटा संघ में रहते हैं ना, संघ में रहते हैं तो जैसे भी एलक छुल्लक होते हैं, फिर वो भी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अब अगला मुनि पद है उनको लेना है, तो ऐसा उनको उपदेश देते हैं, उपवास आदि करो आप ना, ऐसी क्रियाएं मुनिराज कैसे कहते हैं। तो फिर इसमें तो ये असाता, उनको दुख होता है, तो ये असाता वेदनी आश्रय का कारण नहीं है क्या? तो यहाँ कहते जैन साधु संसार के दुखों से त्रस्त जीवों को कल्याण की भावना से उपदेश देते हैं ना, दुखी करने के लिए कैसा उपदेश नहीं देते हैं। क्या करते हैं आयुषी? कल्याण की भावना है कि जीव संसार में जन्म मरण करके कब तक दुखी होगा, बिल्कुल, है ना, क्यों नहीं ये मोक्ष मार्ग पर प्रयाण करे। इसके कारण कैसा है उनको आत्म कल्याण की भावना से कैसे हिंसा से बचने के लिए, है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं बढ़ाएंगे और बहुत छोटे छोटे होंगे तो कैसा है तब भी नहीं निकालेंगे कि हम अच्छे दिखें। शरीर के श्रृंगार का मुनिराजों को कोई प्रयोजन होता नहीं है कि हम अच्छे दिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से संसारी जीवों के त्रस्त कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं ना, देखो समाधि और आत्महत्या में क्या अंतर है? समाधि और आत्महत्या में क्या अंतर है? समाधि शांत मन से करता है और जो हाँ। करता है वो टोटल अविश्वास।
हाँ, उसमें तीव्र क्रोध के आवेश में आकर वो अपने पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर लेता है। और समाधि में तो कैसा है, समता भाव पूर्वक कैसा है, देह का कैसा है, त्याग करता है। वह तो कैसा है, पुण्य भाव हैं, शुभ भाव हैं, और वो तो अशुभ भाव हैं। और बेटा आत्महत्या का परिणाम तो तीव्र कषाय का कारण और सीधा नरक निगोद में जाता है। जो आत्महत्या करते तो हम स्वयं ही पंचेंद्रिय जीव का घात करते हैं। हाँ, हम स्वयं पंचेंद्रिय है ना बेटा, हम स्वयं पंचेंद्रिय है ना, और हम पंचेंद्रिय जीव का कैसा है, घात कर। कितनी भी तकलीफ आ जाए, बताओ, सतियों का विचार कर लेना बेटा, अपने को जीवन में बहुत भी तकलीफ़ें आ जाएं तो कैसे आयुषी, इधर दिमाग लगाओ, तो कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, तो सतियों का विचार करना कितना है ना। जंगल में निकाल दिया, इल्ज़ाम लगा के निकाल दिया है ना, अंजना सती को। 100 भाई की एक बहन थी बेटा, जब सास ने निकाल दिया ना तो घर में माता पिता ने भी नहीं रखा, तो कहा चलो सखी तहाँ चलिए जहाँ न अपना कोय, कलेवर चखे जानवरा मरवा रुए न कोय। अब तो अपन ऐसे जंगल में चले जाएंगे कि कैसा है कि इस शरीर को कलेवर चखे, इस शरीर को कैसे जानवर खा जाएंगे, और अपने मरने के बाद कोई रोने वाला जंगल में नहीं मिलेगा। तो अब तो अपन ऐसी जगहों पे कैसे हैं, चले जाएंगे बिल्कुल, है ना। देखो श्री कृष्ण का देखो ना, त्रिखंडी बेटा भविष्य के तीर्थंकर बनने वाले हैं। 16वें निर्मल कुमार नाम जी के तीर्थंकर होने वाले हैं वो। और कैसे हैं, जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, प्रियांशी, जेल में। मरण हुआ तो कहाँ हुआ, जंगल में, है ना। देखो विचार करना उनका बिल्कुल, कि जहाँ कोई एक रोने के लिए कोई 2 आंसू भी नहीं बहा है, ऐसे जंगल में कैसा है मरण हुआ। और जन्म कहाँ हुआ, जेल में। कोई खुशियाँ बर्थडे मनाने वाला ही नहीं बेटा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं भावना। तो कभी भी आत्महत्या का परिणाम मन में लाना नहीं, सतियों का विचार कर लेना। कितना भी दुख हो ना तो सतियों का विचार कर लेना बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से अपनी चर्चा की है, अब शेष अपन बाद में चर्चा करेंगे। पढ़ लीजिए दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़िए फिर से। तत्प्रदोष ज्ञान दुख शोक तापा कृतन वंदे परिदेव नान्या परुभ स्थान नान्य सद्रोधस्य। हमेको खलु शुद्धो दर्शनान मयो सदा रूपी नभियति मज किंचि विहरणं परमाणु में तंपी मैं एक शोध सदा ज्ञान दगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं अरे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की नित्य बोधनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूची महान ग्रंथ की अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की अहिंसा परमो जैन धर्म की एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय